मैं जाफर हुसैन रुकन तेलंगाना कानून साज असम्बली अल्लाह के नाम से हलफ लेता हूँ कि मैं ऐवान को क़ायदे का पाबंद रहूँगा और इन पर अमल करूँगा और आदाब मजलिस को मलहूज़ रखते हुए ऐवान की रिवायत का एहतराम करूँगा। श्री जाटोत रामचंद्र नायक गारू। सदुद्दीन अवैसी द्वारा जो आपको जिम्मेदारी दी गई थी, अवैसी साहब चुनाव से पहले कई कार्यों के लिए प्रतिनिधित्व किया था, वो स्वीकृति भी मिली थी। क्या ये कार्य करवाने में आप सक्षम रहे 1 वर्ष के भीतर? देखिए सड़क के निर्माण कार्य कैसे हो रहे हैं? मतलब निर्वाचन क्षेत्र में 2 ऐसे डिवीजन हैं, यहाँ पर बीजेपी के नगर सेवक है, लेकिन विधायक वहाँ पर भी कार्य करवाते हैं। देखिए पहली चीज युवाओं के रोजगार की बात करते हैं, अनगिनत आपके क्षेत्र में आपने जॉब मेले आयोजित करवाए थे, कितने युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए? देखिए हमने पहले जीतने के बाद क्षेत्र में अकबरुद्दीन अवैसी द्वारा शिक्षा के केंद्र में ऐसा दीप जलाया जो गरीबों को इससे शिक्षा के केंद्र में हर सुविधाओं से लैस इनके स्कूलों में शिक्षा प्राप्त हो रही है। आपके क्षेत्र में भी कई स्लम बस्तियां हैं, क्या गरीब इसका लाभ उठा रहे हैं? विधायक जी, आपका एक पवित्र नाम है जाफर हुसैन मेराज। नमस्कार, मेरा नाम जुनेद अली है। भारत की तरक्की के पॉलिटिकल इंटरव्यू में राजनीतिक नेताओं से पूछे जाते हैं सवाल। आज के हमारे खास मेहमान एआईएमआईएम के वरिष्ठ नेता, पूर्व डिप्टी मेयर और नामपल्ली निर्वाचन क्षेत्र से 2 समय के विधायक और वर्तमान के याकुतपुरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक जाफर हुसैन मेराज जी उपस्थित है। आइए बात करते हैं। जाफर जी, पहले तो आपको 1 वर्ष समाप्त होने पर हमारी ओर से ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरा 1 साल 3 दिसंबर के दिन रिज़ल्ट आया था 2023 में 1 साल मुकम्मिल हुआ बहैसियत याकुतपुरा एमएलए के। उससे पहले मैं 2 टर्म नामपल्ली एमएलए था। जाफर साहब, याकुतपुरा निर्वाचन क्षेत्र आपके चुनाव के समय बेहद ही चुनौतीपूर्ण चुनाव था, लेकिन आपने सफलता पाई, कैसा देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पहली चीज़ तो हम बहैसियत पॉलिटिशियंस, हमारी जो पार्टी के हिसाब से हम आवाम के दरमियान में जाते हैं, वोट का मुतालबा करते हैं और हमारे काम के बारे में आवाम को बताते हैं। मेहनत हमारा करना हमारा काम है। हम बहैसियत मुसलमान हम यही सोचते हैं कि हमारा जो भी रिज़ल्ट होता है वो अल्लाह के हाथ में होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिससे काम लेना चाहता है उसको अल्लाह मौका देता है। ये हैदराबाद संसदीय क्षेत्र है। आप नामपल्ली में जब जनता के लिए नेतृत्व करते थे तो वो सिकंदराबाद संसदीय क्षेत्र था, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में इधर देखिए, पहली चीज़ तो यहाँ पर काम करने में कुछ मज़ा अलग ही रहता है। यहाँ की आवाम को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ज़रूरत है। सिकंदराबाद के अंदर कैसा था कि वहाँ की जो आवाम थी वो थोड़ी हट के आवाम थी, जहाँ पे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं और काफ़ी सहूलतें। शहर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, पुराना शहर है ये। पुराने शहर के अंदर छोटे छोटे मकान होते हैं, सलम बस्ती होती है, काफ़ी नाले हैं यहाँ पर जो गुज़रते हैं। ये तमाम चीज़ों के लिए यहाँ पर काम करने में अपने आप को एक मेंटली सेटिस्फेक्शन होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमसे और हमारी जमात से खिदमत ले रहा है। जाफर साहब, कई अनगिनत विभाग होते हैं जो जनता से जुड़े होते हैं, उसमें कार्य हर दिन कराना पड़ता है, जैसा कि जीएचएमसी विभाग, एचएमडब्ल्यूएसएसबी विभाग, बिजली विभाग, स्वास्थ्य केंद्र और इसके अलावा अन्य विभाग होते हैं। तो ये सभी विभागों में एआईएमआईएम पार्टी द्वारा आप विधायक होने के बाद से किन किन कार्यों को लेकर आपने प्रतिनिधित्व किया विभागों में? देखिए पहली चीज़ तो जो डेली की आदमी रिक्वायरमेंट रहती है वो ये रहती है कि जीएचएमसी से डायरेक्ट ताल्लुक़ रहता है, जिसमें आपको सैनिटेशन मेन आता है, स्ट्रीट लाइट आती है और साफ़ सफाई के लिए स्वीपिंग का काम होता है, गार्बेज लिफ्टिंग प्रॉपर हो रही या नहीं हो रही, ये चीज़ के लिए आपको बहुत ज़रूरी रहता है। इसके बाद में दूसरा जो मसला आता है वो वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रहता है। लोगों को पानी की सुविधा देना पड़ता है, ख़ास तौर से पुराने शहर के अंदर चूँकि
एक तो नैरो लेन्स रहते, बाईलेंस रहते, नाले रहते, वहाँ पे पोल्यूशन की कंप्लेंट आती है पानी के अंदर मिक्सिंग की, वो तमाम चीज़ों को डे टू डे अटेंड करना पड़ता है। इसके अलावा जहाँ पर भी है वहाँ पे आपको अगर फ़र्ज़ करो बरसात का मौसम रहता है तो SW ड्रेन के लिए हमको काम करना पड़ता है। बरसात के मौसम से पहले नालों को डिसिल्टिंग करवाना पड़ता है। ये तमाम चीज़ों के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नक़ीब मिल्लत की निगरानी में और हबीब मिल्लत की क़ियादत के अंदर आगे बढ़ के, मैं नहीं, मेरे साथ में हमारे मुकामी कारपोरेटर्स भी रोज़ डे टू डे पब्लिक में रहते हैं, दिलचस्पी लेते हैं। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी हमारी पार्टी की जो बैकबोन है वो हमारी इब्तदाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, यानी हमारे प्राइमरी यूनिट्स जो होते हैं, वो प्राइमरी यूनिट्स की जो बॉडी है उन लोग रोज़ लोकेलिटी में रहते हैं और अपना काम अंजाम देते हैं, जिसकी तरफ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रोज़ आवाम के दरमियान में रहती है। इसके अलावा भी स्वास्थ्य केंद्र, शिक्षा का केंद्र, इसमें आपके द्वारा किस प्रकार के कार्य करवाए? देखिए, पहली चीज़ तो जहाँ तक के सोचिए आपके एजुकेशन का मामला है, एजुकेशन के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, उस गवर्नमेंट स्कूल्स में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए क्या से हम किस तरीके से उनको सुविधा देना चाहिए, हम किस तरीके से मदद करना चाहिए, इसके ऊपर भी हमारी पार्टी काम कर रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा गवर्नमेंट स्कूल्स को अपग्रेड कराया जाए और उसमें काम कराया जाए। इसके अलावा जैसा आप हेल्थ के बारे में कहे हैं, तो हेल्थ का जो ताल्लुक़ है उसमें यहाँ पर बस्ती दवाखाने हैं, हम बस्ती दवाखानों का इंस्पेक्शन करते हैं। बस्ती दवाखानों में रोज़ की जो दवाइयाँ हैं क्या वो अवेलेबल है या नहीं है, और जो टेस्ट होता है वो टेस्ट हो रहा या नहीं हो रहा, ये तमाम चीज़ों के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदारों के साथ साथ मैं ख़ुद भी इन्वॉल्व रहता हूँ और काम करता हूँ। याकूतपुरा निर्वाचन क्षेत्र में अकबरुद्दीन अवैसी द्वारा शिक्षा के केंद्र में ऐसा दीप जलाया जो गरीबों को इससे शिक्षा के केंद्र में हर सुविधाओं से लैस इनके स्कूलों में शिक्षा प्राप्त हो रही है। आपके क्षेत्र में भी कई स्लम बस्तियां हैं, क्या गरीब इसका लाभ उठा रहे हैं? देखिए, पहली चीज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह अकबरुद्दीन अवैसी साहब जब सबसे पहले MLA बने थे वो चंद्रायन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर याकूतपुरे का आज जो याकूतपुरा है इसका कुछ हिस्सा तालाब कट्टा, अमान नगर, AB ये सब आता था। तो पहला स्कूल असद साहब ने नशमन में चालू किया जो तालाब कट्टे में है। अल्लाह के फजल करम से वो आज भी स्कूल चालू है, जहाँ पे गरीब बच्चों के साथ साथ जो भी ऐसे लड़के हैं जिसके यतीम है वैसे बच्चों और बच्चियों को मुफ्त तालीम दी जाती है, मुफ्त बुक्स दिए जाते हैं, बैग्स दिए जाते हैं, दोपहर का खाना दिया जाता है पूरे का पूरा। एक और स्कूल अकबर साहब KG to PG ऑलरेडी जो पुराना डेजलिन स्कूल था उसको यहाँ पर चालू किए हैं, वो भी स्कूल अल्लाह के फजल करम से चालू है और चल रहा है, अल्लाह का एहसान है। और इसके अलावा कानून व्यवस्था एक महत्वपूर्ण विभाग है, इसमें आपके द्वारा कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, पहली चीज़ तो कानून व्यवस्था के अंदर आप जो बात कर रहे हैं हम उसमें तो एक ही बात करेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर की। लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर रहा तो तमाम लोग सुकून में रहते हैं। इसके लिए हमारी जुस्तजू और कोशिश रहती है कि बेहतर से बेहतर लॉ एंड ऑर्डर रहे, हमारे एरिया में कोई क्राइम ना हो। पुलिस को भी हम सपोर्ट में करते हुए जहाँ पे पेट्रोलिंग की ज़रूरत रहती है वहाँ पे पेट्रोलिंग कराते हैं। जहाँ पे हमको इन्वॉल्वमेंट होके अगर हमको कुछ पुलिस को बताकर जहाँ अगर कोई गलत काम हो रहा उसको रुकाना है तो उसके लिए भी भरपूर कोशिश करते हैं। हर हिंदुस्तानी का एक ही मकसद होता है कि अपने मुल्क के अंदर क्राइम को ख़त्म किया जाए, जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बाज़ातियत मैं ख़ुद भी इंटरेस्ट लेके उसको कोशिश करता हूँ कि कम से कम क्राइम हो। असदुद्दीन अवैसी द्वारा जो आपको जिम्मेदारी दी गई थी, अवैसी साहब चुनाव से पहले कई कार्यों के लिए प्रतिनिधित्व किया था, वो स्वीकृति भी मिली थी, क्या ये कार्य करवाने में आप सक्षम रहे 1 वर्ष के भीतर? देखिए, पहली चीज़ तो मैं अपने आप को यही कहूँगा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आवाम तक रीच करने की, आवाम तक पहुँच के आवाम के मसाइल को हल करने के लिए। अल्लाह का करम है, मेरा 1 साल मुकम्मिल हुआ। मैं समझता हूँ
कि ये सवाल आप मुझसे बेहतर अगर यहाँ की आवाम से अगर कर लेंगे तो पता चल जाएगा क्या आपका एमएलए अवेलेबल है या नहीं है, काम करवा रहा या नहीं करवा रहा, ये सब आपको पता चल जाएगा मेरे बोलने से बढ़ के। उनसे आप ये सवाल करें तो ज़्यादा बेहतर रहता। ओवैसी साहब जो प्रतिनिधित्व करे थे वो कार्य पूरे हुए? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने काफ़ी काम मुकम्मिल कराया है। अब आपको हम ये पूछेंगे कि सड़क चौड़ीकरण के कार्य हो या सड़क के निर्माण कार्य हो, ये कार्य भी गतिविधियां चल रहे हैं ये कार्यों के? देखिए भाई, पहली चीज़ तो जो वाइडनिंग की आप बात किए हैं वो नागाबोली का काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा बड़ा बाज़ार से लेके मौला का चिल्ला रहमानिया स्कूल का काम, उसके भी चेक्स जिस्ट मिल गए हैं, वो भी काम शुरू हो रहा है। और एक तीसरा जो भी रोड वाइंडिंग का पेंडिंग काम है वो भी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मुकम्मल किया जाएगा। सड़क के निर्माण कार्य कैसे हो रहे हैं मतलब देखिए मैं आपको जैसा बताया ना, अल्लाह के फजल व करम से जहाँ जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे काम चल रहा है। तेजी के साथ गतिविधियां देखने को मिल रही है, हर तरफ नए सड़कों के निर्माण कार्य हो, सीवरेज की नई पाइपलाइन बिछाने के कार्य हो, ये सभी तेजी के साथ चल रहे हैं। क्या ये कार्य लंबित थे या फिर आपने प्रतिनिधित्व करके करवा रहे हैं? देखिए पहली चीज़ तो ये पूरा एक सिस्टम पे काम चलता है। मुझसे पहले के भी एमएलए काम किए थे, मगर मैं आने के बाद में नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ख़ास निगरानी के अंदर जहाँ जहाँ पे भी गैप्स थे जो मुझे करना चाहिए था बहैसियत एमएलए, मैं वो सब काम को तेज़ी से आगे बढ़ा रहा हूँ, जिसके लिए आप ख़ुद भी अगर मुआयना करेंगे तो आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि काम कितने तेज़ी से चल रहे हैं। और अल्लाह के फजल से और भी काम चलते रहेंगे। अल्लाह का करम है, ये 1 साल हुआ, आप देखिए आइंदा 2-3 साल के अंदर काफ़ी जो भी काम है वो काम तकमील को पूरे पहुंच जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह चाहा तो याकुतपुरे की आवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस खादिम से मुतमईन रहेगी। याकुतपुरा निर्वाचन क्षेत्र में 2 ऐसे डिवीज़न हैं, यहाँ पर बीजेपी के नगर सेवक है, लेकिन विधायक वहाँ पर भी कार्य करवाते हैं। देखिए पहली चीज़ तो हमारा जो काम है, जो वोट हमको दिया उसका भी काम करना है, जो वोट हमको नहीं दिया उसका भी काम करना है। अल्लाह ने हमको मुंतखब किया है आवाम की खिदमत के लिए। याकुतपुरे की आवाम कहीं पे भी भेदभाव नहीं रहता है। इलेक्शन की हद तक जिसकी मर्ज़ी में जो आए उन्हें उसको वोट दे सकता है। बाद में काम करवाना तो बहैसियत एमएलए हमारा ही काम है, हम कोशिश करते हैं। और उनके यहाँ भी आप पूछ सकते हैं, मेरे पास 2 डिवीज़न आते हैं, एक IS सदर्न डिवीज़न आता है, उसके अंदर हमारी पार्टी का नहीं है कारपोरेटर, वो किसी दूसरी पार्टी का है, उसके बावजूद भी हम वहाँ पे भी काम कराते हैं। गौलीपुरा आता है, गौलीपुरे के अंदर भी हमारी पार्टी नहीं, किसी दूसरी पार्टी का कारपोरेटर है, हम वहाँ पे भी काम कराते हैं। आवाम की ज़िम्मेदारी जब हमारे पे है तो हम हर एक को फैसिलिटीज़ देना, हर एक का काम करना हमारा अवलीन फ़र्ज़ है। हम बहैसियत मुसलमान हम कभी भेदभाव नहीं रखते। खेल मैदानों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आपने क्या प्रतिनिधित्व किया? देखिए खेल के अंदर हमारे पास संतोष नगर में ग्राउंड्स है, हम उस ग्राउंड्स को पूरी कोशिश करके वहाँ पे बेहतर से बेहतर काम कराने की कोशिश कर रहे हैं। वो सेक्टर के अंदर नो डाउट हम शुरू करे हैं काम, और उसको डेवलप करना है और भी डेवलप करेंगे। इसके अलावा ख़ास तौर से हमने अभी जितने भी हमारे पास है हम उसको गार्डन्स को डेवलप कर रहे हैं, जहाँ पे ओपन जिम्स डाल रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे रेन बाज़ार चमन हो या हमारे पास यहाँ पे पहले मस्खती ग्राउंड बोल के था, हमने उसको भी डेवलप कराया है। उसके साथ साथ मुर्तज़ा नगर में भी एक ग्राउंड था, उसको भी हमने अच्छे से डेवलप कराया है और ओपन जिम हमने डाले हैं। बिजली विभाग में किस प्रकार के कार्य करवाया? देखिए बिजली का जो ताल्लुक़ रहता, वहाँ पे मेजर जो प्रॉब्लम पब्लिक को आती है कि डे टू डे वहाँ पे अगर बिजली अगर बंद होती है तो उसको ठीक करना। हमने एनहेंसमेंट ऑफ ट्रांसफार्मर्स कराए हैं, चूँकि ओवरलोड की तरफ से करंट जाता है वो कराए। उसके साथ साथ हम बंच केबल, ऐसी जगह जो बैलेंस छोटे गलियाँ रहते जहाँ पे ओपन वायर अगर गया तो बच्चों को शॉर्ट लगने का ख़तरा रहता, चूँकि छोटे छोटे गलियाँ हैं, घरा हैं, तो हम उसके अंदर बंच केबल का भी काम करवाए हैं। और जितना हो सके जो पुराने आयरन पोल्स थे
उसको सीमेंट पोल्स डाल के ताकि शार्ट से बचे, वो भी कोशिश पूरी कर रहे हैं। विधायक जी, आपका एक पवित्र नाम है जाफर हुसैन मेराज। देखिए, पहली चीज़ तो हर नाम मेरी नज़र के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बखौल आपने कहा पवित्र नाम, हर नाम पवित्र होता है। अब रहा एक चीज़ है, हर इंसान का एक कुछ ना कुछ रहता है, तो मेरा नाम जाफ़र हुसैन है, उर्फियत मेराज है। अब आप पूछेंगे जाफ़र हुसैन नाम कैसा है, तो मैं आपको बताता हूँ कि हर इंसान किसी न किसी मसलक से ताल्लुक़ रखता है और किसी न किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। तो ख़ास तौर से हमारे यहाँ जो भी था, तो मेरी जब पैदाइश हुई थी वो 26 रजब था। रजब के महीने में इमाम जाफ़र का जो कुंडे होते हैं, फातिहा होती है, उसके लिए उस दिन मैं जब पैदा हुआ था तो हमारे घर पे कुंडों की फातिहा थी बोलते। तो हमारी नानी ने मेरा नाम जाफ़र हुसैन रखा। तो वालदा ने कहा कि आज शब मेराज है, उर्फियत मेराज रखते हैं, ये अल्लाह का करम है, इसीलिए मेरा नाम जाफ़र हुसैन उर्फ मेराज है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं न सिर्फ अपने नाम से मुतमईन हूँ, बल्कि अल्लाह के फजल करम से अल्लाह जो मुझसे काम ले रहा उससे भी मुतमईन हूँ। जाफर साहब, अब युवाओं के रोज़गार की बात करते हैं। अनगिनत आपके क्षेत्र में आपने जॉब मेले आयोजित करवाए थे, कितने युवाओं को रोज़गार के अवसर प्राप्त हुए? देखिए, हमने पहले जीतने के बाद एक बहुत बड़ा जॉब मेला करवाया था, जिसके अंदर हज़ारों लोग पार्टिसिपेट करे। करीब मैं समझता हूँ 7 से 8 हज़ार लोग पार्टिसिपेट करे। उसमें जिसको जो रिक्वायरमेंट थी, एलिजिबल कैंडिडेट सेलेक्ट हुए वहाँ पे। वो एलिजिबल कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए हैं उन लोग जॉब कर रहे हैं उसमें। और अभी रिसेंटली अशरफुल मदारिस के अंदर कोई दूसरी एक ऑर्गेनाइजेशन ने वो जॉब मेला रखा था, उसके अंदर भी कुछ लोग सेलेक्ट हुए हैं। इसके साथ साथ हम तो आवाम को यही कहना चाहते हैं कि आज की तारीख़ में आपको जॉब मिल सकता है, बशर्त है कि आप इंटरेस्ट ले। तो मैं नौजवान नस्ल से ये कहना चाहता हूँ कि अपने माँ बाप का सहारा बनिए, अपने घर का सहारा बनिए, फालतू के फिरिए मत और अपना काम करिए। कितने कुल संख्या क्या होंगी जिसे जॉब के अवसर प्राप्त? देखिए, मैं समझता हूँ टोटल 800 तक तो होना चाहिए। आप मेडिकल कैंप भी आयोजित करते हैं अपने क्षेत्र में? 100% मेडिकल कैंप रेगुलर बेसिस पे हम लोग करते हैं। अब बस्ती हॉस्पिटल की जो सुविधाएं मिलती है बस्ती अस्पताल में, वहाँ पर पूरी सुविधाएं बराबर से मिलती है? नहीं, देखिए, वहाँ पे बस्ती हॉस्पिटल के अंदर जो बेसिक जो चीज़ होती है वो इमीडिएट, एक तो आपको डॉक्टर अवेलेबल रहता और आपको फ्री मेडिसिन मिलते और टेस्ट मिलती। मेडिसिन के अंदर अभी आजकल तो बीपी शुगर कॉमन बीमारी है, उसकी भी मेडिसिन मिलती है। थायराइड कॉमन बीमारी है, उसकी भी मेडिसिन मिलती है। और उसके अलावा दीगर जो भी रहता, जो डे टू डे लोगों को वायरल फीवर आता है, काफ रहता है, ये सब के लिए पूरी मेडिसिन है और टेस्ट करवाते। उसके बाद अगर किसी को कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो वो गवर्नमेंट बड़े हॉस्पिटल को रेफ़र भी कर देते हैं। ये बस्ती अस्पताल में टीकाकरण होता है, जो बॉर्न बेबी होती है, तो लोग क्या है, जब निजी अस्पताल में जाते हैं तो 5-6 हज़ार का उनको खर्चा गिरता है। तो अच्छे परिवार के लोग भी यहाँ पर अपना ये टीकाकरण कराने बच्चों का आते हैं, ये व्यवस्था भी यहाँ रहती है? देखिए, पहली चीज़ तो तकरीबन हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये चीज़ रहती है, मगर इसके ऊपर जो लोग लेना चाहते हैं उन लोग के लिए कोई ऐसा नहीं है बड़ा है या छोटा है, कुछ नहीं है। जैसे आप पोलियो ड्रॉप्स आते हैं, हमेशा जब पोलियो ड्रॉप का दिन रहता है उसमें बड़ा छोटा नहीं देखते, बड़े बड़े लोग भी जाकर उसी जगह पोलियो ड्रॉप जलाते हैं। उसी तरह टीकाकरण भी होता है हमारे। स्वच्छता का कैसा ख्याल रखा जा रहा है याकुतपुरा निर्वाचन क्षेत्र में? कैसा काम हो रहा है एएमएच द्वारा? अच्छा, उसका बोल रहे हैं ना, सैनिटेशन के अंदर पूरी कोशिश कर रहे हैं। गार्बेज को हम 2 बार 3 बार लिफ्ट कराने की कोशिश करते हैं। जो मेजर पॉइंट्स रहते, जो छोटे पॉइंट्स रहते हैं, उसको मेन क्या है, आवाम का भी इसके अंदर सपोर्ट होना बेइंतहा ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि हम तो कोशिश करते हैं, हम डोर टू डोर कलेक्शन के लिए भी कोशिश करते। घर पे आपके यहाँ स्वच्छ ऑटो आता है, रिक्शा आता है, फिर भी हमारे लोग उसके बावजूद भी रोडों पे फेंकते हैं गार्बेज। उन लोगों को चाहिए कि थोड़ा बहुत अवेयरनेस लाए और अपना सिटी जो है वो क्लीन रखने की पूरी कोशिश करें। आपके क्षेत्र में सभी मस्जिदों को, इमाम मौज़िनों को सैलरी बराबर से मिल रही है, वितरण जो मिलता है सरकार से? देखिए, ऑनरियम के तौर के ऊपर जो भी मौज़म और इमाम वक्फ बोर्ड के अंदर अपना नाम
रजिस्टर्ड करवाए थे उनको बराबर सैलरी मिलती है। अब रहा गवर्नमेंट कभी डिले कर देती, 2 महीने 3 महीने को देती है, उसके ऊपर तो हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, देना गवर्नमेंट का काम है, मेरा क्षेत्र बोल के नहीं है। पूरे तेलंगाना के अंदर एक सा रेमिनेशन करते हैं उन लोग। अब विधानसभा में शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है, किन मुद्दों को उठाने की तैयारी है आपके द्वारा? देखिए, पहली चीज़ तो जो भी अवामी चीज़ रहेगी उसको हमारी पार्टी के फ्लोर लीडर 100% असम्बली के अंदर बहस करते हैं, और हम लोग भी बाकात रेगुलर बहस करते हैं जो भी ज़रूरत होती है। आपका जो आने वाला टाइम के ऊपर जो भी मुद्दे हैं उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे ज़रूर। आप दूसरे राज्यों में भी जाते हैं, आपको वहाँ पर भी जनसभाएं करने का मौका मिलता है, और हैदराबाद और दूसरे राज्यों को अगर कंपेयर करें तो कैसा लगता है विकास और प्रगति उन्नति को लेकर? हाँ, हैदराबाद माशाल्लाह मेरे अपने हिसाब से हमारा स्टेट या हमारा सिटी है बोल के नहीं बता रहा हूँ, तेलंगाना और उसमें हैदराबाद काफ़ी बेहतर है, अच्छे मेट्रोस में हैदराबाद का शुमार होता है। आने वाले जो कार्य होंगे, जैसा कि अभी आपने बताया सड़क चौड़ीकरण के कार्य भी स्टार्ट हो रहे हैं, क्या ये सभी के लिए आपके द्वारा तैयारी हो चुकी है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तैयारी की बात ही नहीं है, ये तो हमारा प्रोसेस है। हमको मालूम है अगर कोई चीज़ अगर वाइडनिंग में 60 फीट है, कोई 80 फीट है, हम जाते हैं वो घर वालों को बात करके उनको कन्विंस करके उनसे कंसेंट दिला के और चेक्स दिला के उनका जो भी वाइडनिंग में एरिया जा रहा है उसको ले लेते हैं। आपके क्षेत्र में स्लम बस्तियां बहुत ज़्यादा है, तो AIMIM पार्टी द्वारा सरकारी योजनाओं का लाभ इनके घरों तक पहुंचाने के लिए हर प्रयास करती है? 100% करती है, ये तो प्रेयर हमारी ड्यूटी है। अभी आप देख लीजिए, हम लोग अब रेगुलर शादी मुबारक स्कीम के चेक्स डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ये कैसा करते हैं, जो भी बच्चे की शादी होती है उन्होंने अप्लाई करते हैं, उसका MLA के थ्रू चेक मिलता है, अगर कुछ दुश्वारी आती है तो हम उसकी पूरी मदद करते हैं। इसके अलावा जो भी लोग अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ यूज़ करना चाहते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराए बाद मेडिकल रिम्बर्समेंट CM रिलीफ फंड से चाहिए, तो उसके लिए भी हम लोग भरपूर कोशिश करके वो भी दिलाते हैं। ये सब तो हमारा रोज़ का काम है और रोज़ की रूटीन है। विधायक जी, हम देखने में ये आता है कि हर समय आप जनता के बीच उपस्थित नज़र आते हैं, रात का समय हो या दिन का समय हो, तो कैसा मैनेज कर लेते हैं यार? देखिए, पहली चीज़ मैनेज क्या है, हम आए क्या है, हम एक कमिटमेंट पे आए, आवाम की खिदमत की कमिटमेंट पे। तो मेरी रूटीन ये रहती कि सुबह मैं 11 बजे से 2 बजे तक मेरी पार्टी ऑफिस दारुस्सलाम में बैठता हूँ, जिसको भी कोई चीज़ की ज़रूरत रहती है वो वहाँ आते। उसके अलावा दारुस्सलाम से निकला, अभी मैं देखिए अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में हूँ, तो आपसे हमारी मुलाकात भी हुई है, तो मैं आता हूँ कॉन्स्टिट्यूंसी में, आके जहाँ पे भी रोज़ की कंप्लेंट है, कुछ काम शुरू हो रहे हैं, आवाम के दरमियान में डेली रहते। और हर जुमा हम एक मस्जिद में, मैं ख़ास तौर से मैं एक अपने एरिया की मस्जिद में एक दिन पहले अनाउंसमेंट करके उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ता हूँ। चूँकि मैं मुसलमान हूँ, उस हैसियत से मैं नमाज़ को जाता हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद वहाँ पे आवाम से गुफ्तगू करके वहाँ पे उनके जो भी मसाइल है, चूँकि हर आदमी दारुस्सलाम या मिलना मुश्किल है, तो हम समझते हैं कि जुम्मे के दिन बस्ती की मस्जिद के अंदर लोग अवेलेबल रहते हैं, उसका भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ पे नमाज़ पढ़ के वहाँ के मसाइल सुन के वो मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करते हैं। आपके एरिया में अधिकारी कैसा काम करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम करते हैं। अधिकारी का काम करना है। हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2 चीज़ है, एक तो चीज़ क्या है कि पब्लिक हमको वोट दे के उन लोग हमारे को इलेक्ट करते हैं, और ये लोगों को जो नौकरी देते हैं इनको गवर्नमेंट उनको सेलेक्ट करती है उनके एग्ज़ाम के ज़रिए से। उसकी वजह ये है कि हम लोग को जब पब्लिक इलेक्ट करती तो हम लोग नॉन टेक्निकल होते हैं। अगर ये लोग टेक्निकल, अगर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वाला है तो उसका टेक्नीशियन उन्हें टेक्निकल होता है, वाटर वर्क ऐसा दीगर महकमों के अंदर टेक्निकल होते हैं। तो ये एक सिस्टम पे चलता है। हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर फ़र्ज़ करिए इलेक्टेड मेंबर और ये लोग जो डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, ऑफिसर, और हमारे जैसे पॉलिटिशियंस के अंदर जिसको हुकूमत ख़ास तौर से आवाम के वोट से हम सेलेक्ट होके आते हैं, तो मेरी नज़र के अंदर अगर हम राड है तो उन लोग कॉन्क्रीट है, हम दोनों मिलेंगे तो वो डेवलपमेंट होगा। नहीं, ये ठेकेदारों का एक मसला पैदा हो रहा है, कार्य इसके कारण लंबित हो रहे हैं, तो आपके क्षेत्र में भी ये समस्या है? देखिए, समस्या हर जगह रहती है, वो तो कोई हमारा क्षेत्र बोल के नहीं है। जब भी मसाइल अगर फ़र्ज़ करिए आते हैं डिपार्टमेंट से, तो तमाम ठेकेदार एक ही साथ काम करते हैं उसे।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये मेरे साथ याकुतपुरा निर्वाचन क्षेत्र के एआईएमआईएम के विधायक जाफर हुसैन मेराज जी बात कर रहे थे। इन्होंने एक वर्ष के भीतर याकुतपुरा निर्वाचन क्षेत्र में एआईएमआईएम पार्टी द्वारा जो विकास कार्य करवाए गए हैं उसके बारे में विस्तार से बताया। कैमरा पर्सन मीसम के साथ मैं जुनेद अली, भारत की तरक्की न्यूज, हैदराबाद।